ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष थीम पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम अभिभावकों की जरूरत है। तमाम माता पिता मेरे पास अपने लड़का लड़की की कुंडली लेकर आते हैं और पूछते हैं, पंडित जी देखिए विवाह नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं इसका कोई प्रेम संबंध है? कहीं मेरी लड़की कोई लव मैरिज तो करने नहीं जा रही, मेरा लड़का कहीं कोई लव मैरिज तो करने नहीं जा रहा। इस तरह से कई प्रश्न वैवाहिक जीवन को लेकर के उठते हैं। कई लोग इस बात का समाधान चाहते हैं पहले ही कि उनका बेटा या बेटी कहीं प्रेम विवाह तो नहीं करने जा रहे, अरेंज मैरिज होगी कि प्रेम विवाह होगा, आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए हम आपको अब चर्चा करते हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिससे जातक प्रेम विवाह कर लेता है, प्रेम विवाह करता है, और कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि जातक प्रेम करता तो है परंतु उसका प्रेम सफल नहीं होता और बीच में ही उसका ब्रेकअप होता है और उसका फिर अरेंज ही विवाह होता है। ऐसा भी होता है कि कोई प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम होता ही नहीं है और विवाह अरेंज होता है। इस प्रकार से कई स्थितियां कुंडली में होती हैं जो जीवन के यथार्थ में परिवर्तित होती है। हमारा प्रारब्ध है, जैसा हम लेकर आए हैं वही संसार में हमें मिलता है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही हमारी कुंडली बनती है। आज उसी आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे जन्मांक है, मैंने काल पुरुष की कुंडली उठा ली है, हमने कुछ सूत्र लिखे, ध्यान दीजिएगा। लग्नेश का मंगल या शुक्र के नक्षत्र में होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक आम बात है कि वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड मार्स इज द गॉड ऑफ पावर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वीनस यानी शुक्र प्रेम और अफेक्शन का देवता है, कि देवी है, और मंगल क्या है? बल पौरुष का देवता है। ऐसी दशा में अगर मंगल और शुक्र किसी की भी कुंडली यदि इकट्ठे हो जाएं, यदि मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो, ध्यान रखिएगा मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। यदि लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि नवांश कुंडली भी जीवन साथी के लिए बहुत ही जरूरी है देखना। क्योंकि मैं प्रत्येक विवाह के मेलापक में, यदि मेरे पास कोई आता है कि मेलापक कर दीजिए, मिला दीजिए कुंडली लड़का लड़की की शादी के लिए, तो मैं केवल गुण नहीं देखता, अवखड़ा चक्र नहीं देखता हूं, वो तो देखता ही हूं, साथ में लग्न और नवांश देखता हूं, तभी ओके करता हूं। आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंगल और शुक्र अगर एक साथ, वो चाहे सप्तमेश हो, लग्नेश हो या पंचमेश हो, चतुर्दश, कुछ भी हो, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है इसको जानने की कि ये लग्नेश है कि सप्तमेश है, क्या है, नहीं। मंगल और शुक्र बस दो ग्रह आप जानिए। यदि किसी की भी कुंडली में, लग्न कुंडली में एक साथ बैठे हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो, ध्यान रखिए बृहस्पति देखता ना हो, और मंगल और शुक्र नवांश में भी बैठे हो और वहां भी बृहस्पति देखता ना हो, तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होगा। कोई नहीं रोक सकता है प्रेम विवाह से। अगला बात, अब हमने बताया कि नक्षत्र की बात की हमने, अभी हमने मंगल और शुक्र के परिचय दिया,
अब मैं ये कहता हूं कि यदि लग्नेश, यानी इसका सही तो खैर लग्नेश मंगल है ही है, मान लीजिए आप कोई और लग्न हो, ये तो कालपुरुष की कुंडली हमने बना दी है समझने के लिए, कोई और लग्न हो और वह लग्नेश मंगल के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र, और सप्तमेश सातवें भाव का स्वामी मंगल के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र में हो, तो ऐसी दशा में यदि दोनों लग्न लग्नेश मंगल के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र में हो, सप्तमेश मंगल के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र में हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि लग्नेश और मंगल दोनों एक ही नक्षत्र में ना हो, जैसे वो मंगल के नक्षत्र में, ये भी मंगल के नक्षत्र में, वो शुक्र के नक्षत्र में, ये भी शुक्र के नक्षत्र, तो नहीं होगा प्रेम विवाह। प्रेम तो होगा पर विवाह नहीं होगा। लेकिन अगर लग्नेश मंगल के नक्षत्र में है, सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में, या सप्तमेश मंगल के नक्षत्र में और लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होगा और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो। पहली चीज। इस तरह से कई फार्मूले हैं। सप्तमेश का भी मंगल शुक्र और चंद्रमा के नक्षत्रों में होना अकेला, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो हमने लग्नेश और सप्तमेश का परिचय दिया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सप्तमेश यदि मंगल शुक्र और चंद्रमा इन तीनों में से किसी के भी नक्षत्र में बैठ जाए तो भी उसके प्रेम विवाह होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और होती है कि नवांश कुंडली में भी शुक्र और मंगल एक दूसरे को देख रहे हो, जैसे कि इसमें है, और मंगल के घर में शुक्र हो और शुक्र के घर में मंगल हो, अर्थात वृश्चिक राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है तो वृश्चिक में शुक्र है, और वृष राशि शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है तो उसमें मंगल है, और ये एक दूसरे को दृष्टि संबंध कर, तो ऐसी दशा में प्रेम विवाह। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, नवमास में भी मैंने लिख रखा है कि मंगल और शुक्र की इस स्थिति में भी बृहस्पति की दृष्टि ना हो। अगर वहां भी बृहस्पति केंद्र में आ गए तो मां बाप हावी हो जाएंगे, अभिभावक हावी हो जाएंगे, आपका प्रेम वहीं पर बस प्रेम ही रह जाएगा, क्योंकि वह धर्म और संस्कार से आप बंध जाएंगे और आप आगे उसको संबंध का रूप नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिए, इसके लिए बृहस्पति का दृष्टि संबंध न होना जरूरी है प्रेम विवाह के लिए। अब बृहस्पति भी शामिल है कभी कभी प्रेम विवाह में। वो कैसे? वो इस प्रकार से, जब कुंडली में सप्तमेश पंचम में हो, पंचमेश सप्तम में हो, या सप्तमेश और पंचमेश कहीं युति कर रहा हो केंद्र या त्रिकोण में, और यदि वो उसमें से एक ग्रह बृहस्पति हो, सपोज कर लीजिए यहां धनु राशि है या यहां धनु राशि है, यहां मीन राशि है, कुछ इस तरह से एक बृहस्पति की राशि हो, तो भी यहां बृहस्पति होते हुए भी आपका प्रेम विवाह होगा। आइए अब हम नवमास में चर्चा करते हैं कि लग्न तथा नवमास में शुक्र और चंद्रमा यदि युति कर रहे हैं तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वह प्रेम पारलौकिक नहीं होता, वह प्रेम प्रेम नहीं होता, वह ट्रू लव की श्रेणी में नहीं आएगा, वह प्रेम जल्दी ही टूट जाए, क्योंकि वह वासना से रिलेटेड प्रेम होगा। यदि शुक्र और चंद्र की युति हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो, ऐसा जो प्रेम विवाह होगा उसके चलने की संभावना बहुत कम। अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो स्थिति लग्न कुंडली में है वही स्थिति नवमांश कुंडली में देखी जाएगी। पंचम और सप्तम का रिलेशन, अन्योनाश्रित संबंध कि सप्तमेश पंचम में बैठ जाए, पंचमेश सप्तम में बैठ जाए और बृहस्पति ना देखे। लेकिन ये अगर बृहस्पति हो, ये बृहस्पति से इसमें बृहस्पति है ये, और अगर ये यहां ना बैठ के यहां बैठ जाए
तो कंडीशन बनेगी। अब इसमें तो सीधी कंडीशन बन रही, मंगल शुक्र के घर में और शुक्र मंगल के घर में, और एक दूसरे को देख भी रहे हैं। यदि युति करें तो भी बनेगा। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके बच्चे का, आपकी बच्ची का या आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा, कि अरेंज मैरिज होगी। आशा है हमने आपके प्रेम विवाह और अरेंज विवाह के प्रकरण को सुलझाने का प्रयास किया होगा। नमो नारायण।